उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। तो उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशवंत सिंह कटोच, यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, श्री प्रसाद डबराल, के पी नौटियाल इनको जाता है। आप आगे देखेंगे कि हमें जो है प्राचीन शिलालेख मिले हैं, हमें कोई उपकरण मिला है, तो ये इनके ही माध्यम से इन्होंने उन पे जो है कार्य किया है, तो जाके हमें वो चीज़ें अभी देखने को मिलती हैं। तो इनके नाम जो है आप अच्छे से ध्यान रखें। अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो प्रस्तर उपकरण हैं, यानी कि जो पत्थर से बने हुए उपकरण थे, जिनमें स्क्रैपर्स, छैने और कन्नी ये सभी चीज़ें आती हैं, तो इतिहासकारों ने जो है इसे फ्लैग वर्ग के अंतर्गत रखा है। फ्लैग वर्ग दोस्तों जैसे कि पत्थर का टुकड़ा है और उसे अगर परतों में हम काटते हैं, तो इस प्रकार की जो आकृति होती है इसे फ्लैग वर्ग के अंतर्गत रखी जाती है। जैसे कि आप देखेंगे गाँव में अपने, तो अगर आप पहाड़ी गाँव में देखेंगे तो जो मकान होते हैं उनके ऊपर जो है पटाली जैसी होती है, तो ये हमारे जो है फ्लैग वर्ग के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें शैल चित्रों की, तो हटवाल घोड़ा शैल चित्र ये हमें जो है अल्मोड़ा जिले से, और ठडुंगा शैल चित्र उत्तरकाशी से प्राप्त हुए हैं। और अगर बात करें तो हरिद्वार हाट से मुनियों के ढाई पर्वत पर प्राचीन कालीन शैल चित्रों के अवशेष मिले हैं। अब ये शैल चित्र होते क्या हैं, तो जैसे कि आप पत्थरों पर खुदाई करके जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें शैल चित्र कहते हैं। तो इस प्रकार के शैल चित्र हमें जो है अल्मोड़ा से, उत्तरकाशी से और द्वाराहाट से मिले हैं। तो इन्हें याद रखना कि अल्मोड़ा से जो है हमें हटवाड़ घोड़ा शैल चित्र मिला है, और उत्तरकाशी से ठठुंगा शैल चित्र, और अगर बात करें द्वाराहाट से तो मुनियों की डाई पर्वत पर जो है प्राचीन कालीन शैल चित्र के अवशेष मिले हैं। और उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक जो है हैनवुड को माना जाता है। इन्होंने 1856 ईस्वी में देवीधुरा से जो है महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की। ठीक है, अगर पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उत्तराखंड की पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, तो हैनवुड को जो है आपको याद रखना है। और अगर बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में जो बहादराबाद है वहाँ पर ताम उपकरण और मृत भांडों की खोज 1951 में हुई, और 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बहादराबाद से जो है पाषाण उपकरण एवं मृत भांडों की खोज की। तो इनका भी नाम आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई है। अगर रामगंगा घाटी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछते हैं अवशेषों से संबंधित, तो आपको यशोधर मठपाल को याद रखना है। इन्होंने यहाँ के जो नौला ग्राम है वहाँ से कप मार्क्स जो ओखली होती है इनकी खोज की है। तो कप मार्क्स क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप देखते हो पहाड़ों में जो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनमें गोल आकृति की जो है ओखली टाइप की होती है, जिनमें जैसे धान कूटने के जो काम आती है, इस प्रकार की जो आकृति होती है इन्हें कप मार्क्स कहा गया है। तो इनकी जो खोज है रामगंगा घाटी में यो यशोधर मठपाल द्वारा की गई है। और रामगंगा घाटी में महुर उड़ियार भी स्थित है। तो ये तीनों जो फैक्ट हैं ये आपको याद रखने हैं। ये रामगंगा घाटी से संबंधित है और खोज करता है आपके यशोधर मठपाल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके पास वो है चित्रघूसर मृत भांड के साक्ष्य HNBGU गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग को श्रीनगर के थापली और उत्तरकाशी से प्राप्त हुए हैं। तो चित्रघूसर जो मृत भांड है इनका संबंध अगर हम देखें तो उत्तर भारत की जो लौह संस्कृति से जो है इनका संबंध जुड़ा हुआ है। इस समय में जो है तांबे और लोहे की जो संस्कृति है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये जो मृत भांड है ये हमें गढ़वाल यूनिवर्सिटी के विभाग द्वारा थापली और उत्तरकाशी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और भारत में अगर बात करें तो चित्रघूसर जो संस्कृति के मृत भांड है, या फिर जो ये चित्रघूसर मृत भांड की जो संस्कृति है इनमें अक्सर गया है घोड़ों के अवशेष देखने को मिले हैं। और जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हम चित्रघूसर मृत भांड जो है गढ़वाल यूनिवर्सिटी की देन है, तो उसी प्रकार से कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा जो है रानीखेत के पास धनखल में 1998 में PM जोशी और DS नेगी के संरक्षण में भी उत्खनन कार्य किया गया।
उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड से जो प्राप्त लौह उपकरण है उनमें सर्वाधिक प्राचीन जो उपकरण है वो लौह फलक है। ठीक है। और अगर बात करें 1998 में, तो 1998 में नैनीताल में 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज की गई। ठीक है। और ये जो है ये मंगोल शैली चित्र से संबंधित है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज जो है नैनीताल में की गई, तो किस सन में की गई? 1999 में। और ये किस शैली से संबंधित है? तो मंगोल शैल चित्र से संबंधित है। नेक्स्ट है 1986 में अल्मोड़ा जनपद में भी एक ताम्र उपकरण की खोज हुई है। मोर ध्वज के उत्खनन का कार्य 1887 ईस्वी में एम मरखम द्वारा किया गया। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि जो आपका मोर ध्वज है इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो ये है आपकी एम मरखम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है 1919 और 1920 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की 1921 में, उन्होंने 1919-20 में उत्तराखंड के मंदिरों का भी अध्ययन किया है। नाम है आपका दयाराम साहनी। नेक्स्ट पॉइंट है 14 नृतकों का सुंदर चित्रण कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा से मिला है। कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो कसार देवी है यहाँ पर कितनी नर्तिकाओं का जो है चित्रण मिलता है? तो 14 नर्तिका, और ये कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। अब हम देखेंगे महाशय संस्कृति। ठीक है। महाशय संस्कृति क्या है? तो इसमें जो है अक्सर लोहे के उपकरण हमें मिलते हैं। ठीक है। तो लोहे से उपकरण से संबंधित जो संस्कृति है वो महाशय संस्कृति के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं कि जो महाशय संस्कृति है इसका संबंध, इससे संबंधित जो आकृतियां हैं वो द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई है। लगभग 200 कपमास ओखली जिसे हम कहेंगे वो 12 समांतर पंक्तियों में खुदे हुए हैं। जो आप देखेंगे, मैंने जैसे बताया कि कप मार्क्स क्या होते हैं, तो जिन्हें हम अपने जो है घर की भाषा में ओखली कहते हैं। तो 12 समांतर पंक्तियों में, इस प्रकार से 12 समांतर पंक्तियों में लगभग क्या है 200 कप मार्क्स मिले हैं द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से। और इससे पहले हमने पढ़ा भी है कि द्वाराहाट में जो है मुनियों के जो डाई पर्वत है इसमें प्राचीन कालीन जो है शैल चित्र भी हमें मिले हैं। और बात करें अगर, तो महाशय संस्कृति की जो आकृतियां हैं इनकी खोज करने वाले हैं आपकी रिबेट कार्नन। 1887 में ये जो है महाशय संस्कृति की खोज करते हैं। कपमास का संबंध जो है महाशय संस्कृति से है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख कार्नक द्वारा किया गया है। ठीक है। कपमार्क्स की बात का आए तो महाशय संस्कृति से इसका संबंध है, और सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले हैं आपके कार्नक। ठीक है। एमपी जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महाशय कालीन जो कपमार्क्स है उन्हें 7 भागों में विभाजित किया, और जो टॉक और मूल्य जनजाति है उन्हें महाशय कालीन बताया है। बात करें अगर पश्चिमी रामगंगा घाटी की, तो पश्चिमी रामगंगा घाटी में नौला ग्राम से यशोधर मठपाल द्वारा 73 कपमास खोजे गए हैं। और देवीधुरा के पास भी जो कपमास खोजे गए हैं उन वो जो है डॉक्टर एमपी जोशी द्वारा इनकी खोज की गई है। और इससे पहले हमने भी पढ़ा है कि जो आपके उत्तराखंड के पुरातत्व के जो जनक हैं हैनवुड ने, इन्होंने 1856 ईस्वी में देवीधुरा में महापाषाणकालीन जो पुरा अवशेष है उनकी खोज की है। ठीक है। पॉइंट याद रखने हैं आपको। अब हम बात करेंगे कि गोपेश्वर के समीप मंडप तथा पश्चिमी नया नदी के गवाण आदि स्थानों पर कपमास की खोज डॉक्टर यशवंत कठोर द्वारा की गई है। शिष्ट महाशय संस्कृति में पत्थर से बनी संरचना थी जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी। विशाल शिलाखंडों एवं चट्टानों पर बने अखल आकार के उथले गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में कपमास कहे जाते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे जो थे वो प्राचीन कालीन जो इतिहास है उनके जो साक्ष्य हमें मिलते हैं उसके बारे में। अब हम देखते हैं उत्तराखंड की पुराजन प्रजातियाँ। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कोल प्रजाति की। तो उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन सी थी? कोल प्रजाति थी। और ये जो कहा जाता है कि ये काफ़ी जो है कुरूप और भद्दे होते थे दिखने में। और अगर हम साहित्यिक ग्रंथों की बात करें तो पुरातन जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उनमें कोल प्रजाति को मुंड और सबर कहा गया है। इनमें जो है नाग पूजा प्रचलित थी, साथ ही लिंग की भी ये जो है पूजा करते थे। कुमार कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में प्रचलित थी और यह प्रथा जो है भूटांतिक प्रभावित दिखाई देती है। मतलब भूटांतिकों से जो है इनका प्रभाव देखने को मिलता है, जो ये कुमार कुमारी प्रथा है। नेपाल में कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। और आगे देखें तो शिव प्रसाद डबराल जो है कोल या फिर मुंड जाति जिसे कहते हैं, उन्हें भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। तो ये रहा आपका कोल प्रजाति। अब हम बात करते हैं किरात प्रजाति के बारे में। कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों का आधिपत्य की जानकारी मिलती है। इन्हें जो है किन्नर या कीर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें तो स्कंद पुराण में किरातों को भिल कहा गया है और जो इनकी भाषा है इन्हें मुंडा कहा गया है। और इनका जो खाद्य पदार्थ है मुख्य रूप से वो सत्तू था। ठीक है, किरात प्रजाति भ्रमणकारी पशुपालक और आखेट प्रजाति हैं। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि भ्रमणकारी पशुपालक जाति कौन सी है, तो आप याद रखना किरात प्रजाति। महाभारत की वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने पिता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध विल्लव केदार नामक स्थान में हुआ, जिसे शिव प्रयाग नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें तो किरात जो प्रजाति है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो अगर हम बात करें बाणभट्ट की जो कादम्बरी रचना है, इसमें हिमालय क्षेत्र के जो विभिन्न किरातों के जो निवास स्थान है उनकी पुष्टि हुई है। साथ ही कालिदास की रघुवंशम का महाकाव्य में किरातों का वर्णन देखने को मिलता है। वर्तमान में अस्कोट और डिडीहाट नामक स्थानों में किरातों के वंशज रहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति कहा है। और अगर बात करें तो शिव प्रसाद डबराल ने कोल को हिमालय या भारत की जो है प्राचीनतम जाति कहा है। तो अगर हम देखें तो बाणभट्ट की जो रचना है कादम्बरी, कालिदास की रचना रघुवंश महाकाव्यम, इन सभी में जो है हमें किरातों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो आपके पास प्रजाति है वो है खस प्रजाति। तो किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है और खसों को 1885 में जो है शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तियपुर नगर में खसाधिपति का राज्य था। घर जमाई की प्रथा, पशु बलि प्रथा, टिकुआ प्रथा, जटिला प्रथा, ये सभी जो हैं खस प्रजाति में प्रचलित थी। अगर बात करें टिकुआ प्रथा की, तो टिकुआ प्रथा जो है विधवा जो खसों की जो विधवा होती है वो किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती है, इसी को टिकुआ प्रथा कहा जाता है। और जटिला प्रथा की बात करें तो खसों में ये जो काफ़ी व्याप्त थी ये प्रथा। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो उसके द्वारा जो पहले पति का जो पुत्र होता है उसे जटिला कहा जाता है। खस लोग अपनी श्रेष्ठ जो ज्येष्ठ पुत्री होती है उसे मंदिरों में दान कर देते हैं और इसे देवदासी प्रथा कहा जाता है। तो हमने देखा कि जो खस है यहाँ पर घर जमाई प्रथा, पशु बलि प्रथा, साथ ही टिकुआ प्रथा, जटिला प्रथा और देवदासी प्रथा, ये 5-6 प्रथाएं जो हैं प्रचलित थीं। आगे हम देखते हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार खसों के समय में हुआ है। अब आपके पास है भोटांतिक या सोका प्रजाति। जो प्रजाति है दोस्तों हमारे पास वो है भोटांतिक या फिर सोका प्रजाति।
ठीक है। तो ये भोटान्ते की जो काली नदी की घाटियों में रहती थी, इन्हें सोका कहा जाता था और ये जो है एक व्यापारिक प्रजाति थी। 1962 में भोटिया जो लोग हैं वो तिब्बत से व्यापार करते थे और जो ये व्यापार करने की जो इन्हें छूट दी गई है ये 1914 ईस्वी में जो है तिब्बत अंग्रेजों के बीच में समझौते के आधार पर भोटिया प्रजाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई। भोटांतिकों की अनेक उपजातियां थी जो इस प्रकार हैं, जो है गबरियाल, गुंजियाल, मारतोलिया, तोलिया, पांगती, कुटियाल, दत्ताल, ये सभी क्या हैं भोटांतिकों की उपजातियां हैं। भोटांतिकों की उपजाति राठ और संगोत्र में विभक्त थी। राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे और इसमें आने वाले परिवारों के बीच में क्या है इनका विवाह संबंध स्थापित नहीं होता था। प्रथा की बात करें तो रणबड़ प्रथा का प्रचलन दरमा और व्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में था। भोटिया लोग घुमरा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में करते थे, जबकि घबला देवता की जो पूजा है वो संपत्ति व्यापार के रूप में करते थे। भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंज कहा जाता है। तो ये रहा दोस्तों आपका जो है प्राचीन जो है उत्तराखंड। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड इतिहास के कालखंड को। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और ये जो वीडियो है ये आप अगर एसआई की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ ही पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है उत्तराखंड की ये जो सीरीज़ होने वाली है ये काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। बीएस नेगी के सारा हमने कंटेंट लिया है और जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएस नेगी की जो बुक है वो उत्तराखंड में कितनी जो है फेमस बुक है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं और नोट्स आप जो है बना सकते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।